Extremely sorry. Everybody is there? Hello? Yes, yes, thank you. Sorry. So level of planning. The planning level at board level, the planning level at managerial level, the planning level at operational level are totally different. Organizations are generally split into three levels. Strategic, managerial is also called tactical, and operational is called functional also. The top board of directors, managerial, and then operational level, ITC, not Saraf Academy. In Saraf Academy, strategic, tactical together. Just operational level अलग से है और कोई level नहीं है हमारे यहाँ. Managers at different levels make different types of plans. At strategic level, जो लोग ITC कंपनी में board of directors हैं, will have a large impact on the whatever plans they will make. It will have impact on the entire organization, not only ITC tobacco, ITC paper, ITC FMCG, सब पे will be long term. Strategic planning is always for 2 years, 5 years, 10 years, 20 years. Tend to be unstructured. उसके बारे में एकदम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि सपोज वी विल बी गोइंग इनटू अ न्यू बिजनेस. अब उसमें टेक ओवर करेंगे, अपने आप करेंगे, 100% नहीं सोच सकते. इट इज अनस्ट्रक्चर्ड. At strategic planning, the plans are for the whole organization, not for a particular department or a division. They are long term and they are generally unstructured. At tactical level, मैंने बोला था कि suppose I am the head of the ITC FMCG division, tactical level, मेरे लिए will have a medium impact on the whole, medium or long, not short, will be medium term, will act as a bridge between the strategic and operational. I am getting the information from board of directors and I want to that, since I am the head of the ITC FMCG division, तो मेरे अंडर अगर दृष्टि है या कोई और है, वो लोग वो चीज अचीव करें जो डायरेक्टर्स लोग बोल रहे हैं. यानी कि आई एम द लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द जूनियर लेवल. मैं उन दोनों के बीच में एक लिंक हूं. आई विल बी थिंकिंग अबाउट माई डिपार्टमेंट, माई डिवीजन, FMCG. सपोज मदुराई इज द हेड ऑफ होटल डिवीजन. मेरे को मदुराई से कोई मतलब नहीं है. मदुराई का अपना डिसीजन अलग है, मेरा अलग है. मैनेजरियल लेवल पर्संस आर कंसर्न विद देयर डिवीजन. उनका प्लानिंग फॉर देयर डिवीजन. एट ऑपरेशनल लेवल, normally only affect on one business unit. Drishti, only Ashirvad Atta. In the FMCG, there are so many, but Drishti is only concerned with Ashirvad Atta. Short term, Drishti का जो भी planning होगा वो 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 1 year short term, 1 to 3 year medium term, greater than 3 year generally long term, tend to be highly structured. दृष्टि का टारगेट उतना ज्यादा ओपन है, एकदम स्ट्रक्चर्ड. इतना प्रोडक्शन करना है, इतना अचीव करना है, इतना खर्चा लगना है, दैट वे. जस्ट फॉर एग्जांपल, RST ऑपरेट्स इन द हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री. जिम, गोल्ड्स जिम इन कोलकाता इज देयर, मेनी प्लेसेस इट इज देयर. सपोज जिम कंपनी है, RST ऑपरेट्स इन द हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, रनिंग अ सक्सेसफुल चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स throughout their home country. गोल्ड्स जिम इंडिया में मान लीजिए सब जगह है. या अगर आपको कोई और जिम का एग्जांपल लेना, आप वो ले लीजिए कि हमारा जिम सेंटर्स इंडिया में भर्ती है, हमारा बिजनेस है जिम, हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में है, सक्सेसफुल चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री. अ डिसीजन हैज बीन मेड टू ब्रांच आउट इनटू फिटनेस क्लोथिंग इंडस्ट्री. डिसीजन लिया गया कि हम लोग अपने फिटनेस सेंटर में फिटनेस क्लोथिंग इंडस्ट्री में, मतलब क्लोथ्स भी बेचेंगे. अभी फिटनेस सेंटर में लोग आते हैं अपना बॉडी बनाते हैं, अब हम लोग फिटनेस सेंटर में क्लोथिंग भी बेचेंगे. दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय होम? दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय होम? ये प्लान कौन करेगा? दिस इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. अंडरस्टैंड? A range of clothing will be manufactured for RST, which will be sold in their fitness centers. Select the correct planning level for each. How much inventory of clothing to carry out? अभी यहां पर selection दिया हुआ है.
अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है लेकिन आगे क्वेश्चंस करेंगे अभी. हाउ मच इन्वेंट्री ऑफ क्लोथिंग टू कैरी इन ईच फिटनेस सेंटर. द डिसीजन टू मूव इनटू द फिटनेस क्लोथिंग इंडस्ट्री. द डिसीजन ऑन द रेंज ऑफ क्लोथिंग टू सेल एंड प्राइसिंग ऑफ द रेंज. मान लीजिए मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूं. मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने फिटनेस सेंटर में क्लोथिंग भी बेचेंगे जिससे कि हम लोग का बिजनेस बढ़े. दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन. मान लीजिए सृष्टि को मैंने क्लोथिंग रेंज का हेड बना दिया. दृष्टि को क्लोथिंग रेंज का हेड. तो क्लोथ क्या दाम में बेचेंगे, क्या रेंज रखेंगे, ये दृष्टि का काम. दृष्टि का काम और दूसरा नहीं, उसका काम है केवल क्लोथिंग रेंज पे ध्यान देना. और दृष्टि के अंदर मान लीजिए और भी अलग अलग लोग हैं. सपोज देयर आर 50 फिटनेस सेंटर्स. हर एक फिटनेस सेंटर का जो ओनर है, ओनर मतलब जो कंट्रोलर है, उसको ध्यान देना है कि उसके अपने फिटनेस सेंटर में कितने का क्लोथ रखना है, कितना इन्वेंट्री होना चाहिए. तो वो दृष्टि के अंदर काम कर रहा है, वो ऑपरेशंस आदमी हो गया. हाउ मच इन्वेंट्री ऑफ क्लोथिंग टू कैरी इन ईच फिटनेस सेंटर. ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल डिसीजन. The decision to move in a fitness clothing industry is strategic planning, strategic decision. The decision on the range of clothing and the prices of the clothes is a tactical managerial decision. Decision on what industry to operate in, normally strategic decision. Decision on how to compete within the industry is a tactical managerial decision. And the decision on day-to-day decisions would normally an operational decision. कभी कभी क्वेश्चंस आता है, कंफ्यूजन मेरे को भी हो सकता है. ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया हो, मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं. लेकिन नॉर्मली वो डिसीजन जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो डिसीजन जो पूरे कंपनी को अफेक्ट करेगा, विच इज नॉट रिलेटेड विथ एनी पर्टिकुलर डिवीजन और डिपार्टमेंट, स्ट्रैटेजिक. वो डिसीजन जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीजन के लिए होगा, वो डिसीजन जो केवल उस डिपार्टमेंट या डिवीजन को अफेक्ट करेगा, दैट इज टैक्टिकल और मैनेजरियल. वो डिसीजन जो डे टू डे मैटर्स को हैंडल करेगा, डे टू डे इश्यूज को हैंडल करेगा, दैट इज ऑपरेशनल. यू नीड टू फोकस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. इस तरह से सोचना है. डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हो गया. प्लानिंग एट स्ट्रैटेजिक लेवल, प्लानिंग एट मैनेजरियल लेवल, प्लानिंग एट ऑपरेशनल लेवल. नाउ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, उसमें से कौन सा डिसाइड करें. Whenever we want to say decision, decision means out of the different alternative, we need to decide the best one. Decision making involves considering information that has been provided and making an informed decision. In most situations, decision making involves making a choice from the different alternatives. अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है. अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है. सपोज आई कैन सेल द क्लोथ्स एट $100 पर पीस और एट $90 पर पीस. $100 में सेल क्वांटिटी विल बी लेस, $90 में सेल क्वांटिटी विल बी मोर. मेरे को सोचने के लिए बुद्धि लगाना होगा. यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर. विच ऑप्शन यू विल सेलेक्ट, यू विल डिसाइड. दैट इज डिसीजन मेकिंग. कंट्रोल का मतलब जब एक्चुअल आउटकम इज देयर as compared to target, whether the actual outcome is good or bad. Good है तो क्यों है आगे और हो, खराब है तो क्यों है आगे अच्छा हो. Control, information relating to actual results of an organization. अगर आपका actual results क्या है, आप वो information gather कर रहे हो, गड़बड़ी कहां हुआ, अच्छा हुआ तो कैसे वापिस हो सकता है, that is called control. Information relating to actual results of an organization helps manager to assess performance and reassess and amend the future plans and budgets. अगर आपको प्लानिंग करना है, डिसीजन लेना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, मोटिवेट करना है, अथॉरिटी देना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए. विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, विदाउट करेक्ट इंफॉर्मेशन, accurate information, you will not be able to do any of these things. Planning, decision making, controlling, coordination, motivation, authority, सब कुछ के लिए management information is required. So that was discussing different purpose of management information system. different purpose बता रहे थे. उसमें planning, decision making and control. जो अलग अलग डिपार्टमेंट डिविजन्स होंगे उनका अथॉरिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. वो 4 तरह का हो सकता है. कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट.
Responsibility accounting is based on identifying individual part of a business which are the responsibility of single manager. A cost center, cost department is a production or service location. वहां पर केवल खर्चा लगता है, फंक्शन और एक्टिविटी, फॉर विच कॉस्ट आर ओनली एक्यूमुलेटेड, जहां पर कोई रेवेन्यू नहीं है, जहां पर केवल खर्चे से मतलब है. सो द कंसर्न डिपार्टमेंट हेड, सेंटर हेड need to focus on cost control. A revenue center is a responsibility center that is devoted in raising revenue without any link to the associated cost. A revenue center might be accounted for not for profit or making operations of commercial organization. ACCA Institute, CIMA Institute are not for profit oriented organization. मान लीजिए ACCA Institute में कोलंबस is working और कोलंबस हैज बीन गिवन इंडिया ईस्टर्न मार्केट. इंडिया का ईस्ट डिवीजन कोलंबस को दिया गया और कोलंबस को बोला गया है भाई यहां से नया नया लर्निंग पार्टनर स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट होना चाहिए. स्टूडेंट जो लोग ACCA में रजिस्टर कर रहे हैं वो ईस्ट से बढ़ना चाहिए. तो कोलंबस का काम क्या है? स्टूडेंट लाना बाय एनी मींस. कोलंबस क्या खर्चा कर रहा है? कोलंबस का सैलरी है, कुछ इंसेंटिव होगा, वो अलग बात है. लेकिन कोलंबस का अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इज गोइंग अप. सो आवर रेवेन्यू सेंटर इज ओनली कंसर्न्ड विद जनरेटिंग रेवेन्यू, नो कंसर्न विद कॉस्ट. या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सराफ एकेडमी है, मैंने बोला कि भाई यहां से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, तो इट इज नॉट ओनली नॉट फॉर प्रॉफिट, इट मे बी कमर्शियल, बट बात क्या है? रेजिंग रेवेन्यू, जनरेटिंग सेल्स. खर्चे से कोई मतलब ही नहीं है. Revenue center is only for generating revenue. If a manager is responsible for revenue and cost both, the responsibility center is a profit center. अगर आपको कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तो इन दैट केस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सेंटर प्रॉफिट सेंटर है. तो मैनेजर को प्रॉफिट जनरेट करना है, खर्चा गिराना है, सेल्स जनरेट करना है. But if the responsibility for investment decisions as well as for revenue and cost, अगर आपको रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, then it is investment center. Is an investment center. The manager responsible is held accountable not only for profits but for return on investment from the investment. There could be several profit centers within an investment center. मान लीजिए ITC FMCG इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर. मेरे को ITC FMCG में कहां पर क्या इन्वेस्टमेंट करना है मेरा डिसीजन है. लेकिन ITC FMCG के अंदर आशीर्वाद आटा फॉर दृष्टि इज ए प्रॉफिट सेंटर. दृष्टि को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने का डिसीजन नहीं है, राइट नहीं है, बट दृष्टि को सेल बढ़ाना है, खर्चा गिराना है, प्रॉफिट जनरेट करना है. सो अंडर द FMCG डिवीजन दृष्टि इज एक्चुअली हैंडलिंग अ प्रॉफिट सेंटर, बट प्रकाश सराफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटायर FMCG डिवीजन इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर. बिकॉज प्रकाश सराफ को यह भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या हो रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. देन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. The main role of financial accounting is to produce statutory results, whereas management accounting is to provide information for management. The focus of financial accounting is external, shareholders, regulatory authorities, but management accounting focus is internal. The financial accounting information are based on statutory guidelines, but they are on the discretion of the management directors. The role of financial accounting is produce statutory data. लॉ वाइज जो PL बैलेंस शीट फॉर्मेट होना चाहिए वो यहां प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट. गवर्नेंस फॉर स्टैट्यूटरी अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस IFRS आर देयर. फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर इज नो रूल्स, रेगुलेशंस, IFRS आर नॉट देयर. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा एंड प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. मान लीजिए मेरे को निकालना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीमा P1 का कॉस्ट क्या है. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस और द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन.
It is a part of management accounting, but it is called cost accounting. It is also used to establish cost for a particular product, service, responsibility. कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी हेल्प करता है कि ये काम करने में, ये प्रोडक्ट बनाने में, ये खर्चा करने, ये काम करने में कितना कॉस्ट लगेगा, ये सर्विस प्रोवाइड करने में व्हाट विल बी द कॉस्ट. डिसाइड वेदर द फॉलोइंग. डिसाइड मतलब अभी कोई डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड किया हुआ है. विच सेंटेंसेस आर करेक्ट और रॉन्ग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इंटरनल, ऑब्वियसली यस. Financial accounting is concerned with production of statutory details. Yes. Management accounting is used for internal decision making. Yes. Management accounting information is used by company shareholder. Why this is false? Why this is false? Management accounting information is used by company shareholder. Why this is false? Disclosed to the shareholders. That's why it's false. So it cannot be used as well, right? Financial accounting, PL account, balance sheet, statement of changes in equity, notes to accounts are for stakeholders, shareholders, regulatory authorities and all that. But management accounting information are not shared with any of these persons. That is for internal purpose. मैं अपने शेयरहोल्डर को क्यों बताऊं कि भाई हमारे यहां इतना खर्चा लग रहा है, हम ये दाम पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऐसे डिसाइड कर रहे हैं. वो जनरल पब्लिक को नहीं बताया जाता. दैट इज सीक्रेट इंफॉर्मेशन. सीक्रेट इंफॉर्मेशन नो बिजनेस इज गोइंग टू टेल टू द जनरल पब्लिक. ऐसे इंडिया में, वर्ल्ड में सब जगह रूल है कि यू आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो आपको गवर्नमेंट को डिटेल देना है कि आपका खर्चा क्या लग रहा है. जैसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मैं तो एक दो हजारों हैं, जिनको गवर्नमेंट को बताना होगा हर 6 महीना में, 1 साल में, कि हमारा गुड्स काम करने का खर्चा क्या लग रहा है. विच इज कॉल्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, सो दैट द गवर्नमेंट कैन एनालाइज व्हाट इज इन्फ्लेशन हैपनिंग, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल दैट. वो सब होता है, बट वो अलग से रूल है. बट दैट इज नॉट सेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. वो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन वो जर्नल बताना पड़ रहा है. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को नहीं बताना है. That means if I will say there is no numerical in this chapter, it is just saying you what is management accounting. वो management accounting बताने के लिए they are covering 4 areas. First is management और financial accounting दोनों अलग क्या है, क्या difference है. दूसरा data और information क्या है. Data is general, but when it is structured, properly presented, it can be used for decision making, becomes information. फिर उसके बाद जो भी हम लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लानिंग, डिसीजन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन करना है, दैट इज एट 3 डिफरेंट लेवल्स: स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल. देन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिविजन्स, मैनेजर्स जो अलग अलग लोग काम करते हैं, हम लोग उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं उनके डिपार्टमेंट के बेसिस पे. उनका प्लान, उनका बजट, उनका सब कुछ उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन: कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर. कॉस्ट ओनली आउटफ्लो, रेवेन्यू ओनली इनफ्लो. प्रॉफिट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ इनकम, एंड इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू, एवरीथिंग. along with that investment also. Normally investment center is managerial level. Revenue, cost and profit can be managerial, can be operational. ये अलग अलग टाइप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिपेंड करता है कि आपको क्या अचीव करना है. एंड बेस्ड ऑन दैट, if I will say about exam, 1 or 2 questions in objective type will be coming in ACCA MA. 1 or 2 questions will be coming in CIMA BA2. If CIMA P1, then I already said that CIMA P1 exam not to be given. That is just an assignment you need to solve by sitting in home, which you can do mistake, you can solve the same assignment again. लेकिन एक बार इन सबको भूल जाते हैं. जब हम लोग और आगे लेवल में जाएंगे तो हम लोगों को बहुत सारा थ्योरी लिखना पड़ेगा, आंसर्स इन अंडरस्टैंडिंग वे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सीमा ऑपरेशनल केस स्टडी. व्हेन यू लेटर ऑन go in ACCA at skill level, there are questions where you need to write the answers. वहां पर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबका थ्योरी भी लिखना पड़ेगा. अभी हो सकता है नहीं लिखना है बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हम लोग को पढ़ना उस तरह से है कि हम केवल आंसर नहीं दे रहे हैं,
हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम चीज ये पूरे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, अच्छा से इसको डील करके समझना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम मेरे से भी हो सकता है कहीं कहीं पर, इट्स नॉट दैट आई एम गॉड, बट क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ABCD 4 ऑप्शंस आर देयर, व्हाई A इज करेक्ट, व्हाई BCD आर रॉन्ग, व्हाई C इज करेक्ट, व्हाई ABD आर रॉन्ग, व्हाई बोथ आर करेक्ट। मेरे को एक एक पॉइंट के ऊपर लॉजिक लगाना है, टाइम देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब एक क्वेश्चन का सारा एरिया समझेंगे, सो वी आर नॉट एबल टू डू ओनली one question is equal to 10 question. So if you were doing 10 question, you were doing 100 questions. 10 करें लेकिन 100 हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में राइट कर पाओगे, और वैसे पढ़ने से आप अपने आप लिख भी पाओगे जहां कहीं भी लिखना है। क्वेश्चंस करने के टाइम पे जो ट्रिकी लगेगा, जो समझ गए फिर भी गड़बड़ है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, उसमें क्या चीज गड़बड़ था उसको लिख के रखना है, जिससे कि बाद में जब मैं पढ़ूंगा तो वो मेरे को इजी लगे। क्लास होने के बाद वो क्वेश्चंस फिर से करना जरूरी है, रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। जो क्वेश्चन डिस्कस किए उनको फिर से आप करिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी यहां से एग्जाम किट और स्टडी टेक्स्ट खोलकर रखा है, उसमें एग्जाम किट आई एम सेइंग हियर, यहां पर मैंने लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन आप एग्जाम किट से कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 to 12। सो 1 to 12 क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 12, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। एक चीज और लिख देते हैं, यू कैन ट्राई क्वेश्चंस from study text also। आप स्टडी टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस 10-12 होगा, वहां से भी कर सकते हैं। अब मैं और नहीं लिख रहा कि आप BPP से भी कर सकते हैं, करिए, बट इतना तो मन से करिए। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। इन एग्जाम किट ओनली क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स इन द बैक आर रिटन, बट इन स्टडी टेक्स्ट द इंटायर टॉपिक एक्सप्लेनेशन विच इज वेरी डिटेल्ड एज कंपेयर टू व्हाट नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड। बुक में और ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और साथ साथ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर स्टडी टेक्स्ट में जाते हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अराउंड द 30 नंबर पेज, दिस इज स्टडी टेक्स्ट। इन स्टडी टेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, दिस इज द चैप्टर स्टार्टिंग, गुड इंफॉर्मेशन, बैड प्लानिंग, डिसीजन, कॉस्ट सेंटर, वही चीजें हैं जो हम लोग पढ़े हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। एटलीस्ट 50 पेजेस का ये चैप्टर होगा। हम जो हम लोग 10-12 स्लाइड्स में लिख रहे हैं 50 पेज, बीच बीच में सब क्वेश्चंस जा रहे हैं, बीच में सब क्वेश्चंस भर्ती करके। तो आप यहां से भी क्वेश्चंस करिएगा और यहां से भी, दोनों जगह से करना है। स्टडी टेक्स्ट एग्जाम किट बोथ। आपको लगता है सर ये कम हो गया, आप BPP से भी करिए। आपको लगता है कम हो गया, आपको सीमा BA2 से करना है, वहां से भी करिए। जब आपको मन में तसल्ली लगे कि हां क्वेश्चंस हो गया, तब तो रुकेंगे ना। अकॉर्डिंग टू मी 2 किताब मोर देन इनफ। फिर भी आपको मैं रोक नहीं रहा, आपको दुनिया भर में जहां से क्वेश्चन करना है करिए, आई डोंट हैव एन इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन इज मेनली यूज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये सही है? Strategic information is mainly used by senior management in an organization, because the question is asking which of the following statements are correct। तो क्या फर्स्ट नंबर पॉइंट सही है? स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन आर मेनली यूज्ड। स्ट्रैटेजिक का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म तो सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर से यूज करेंगे। 100% सही है। दिस इज प्लानिंग वाला जो एरिया था ना, स्ट्रैटेजिक, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल, ये वो है। That is the question। Second number, productivity measures are examples for tactical information। Productivity measures are examples of tactical information, tactical managerial level। Productivity in measurements are examples of tactical information। If this sentence is correct, why? If this sentence is wrong, why? मेरे को ये नहीं चाहिए सही है कि गलत है, मेरे को ये चाहिए कि अगर ये सही है तो क्यों है, अगर ये गलत है तो क्यों है। कोई बोल सकता है
Productivity measurement are examples of tactical information. What do we mean by productivity? Productivity measurement में what is productivity? Productivity measurement are examples of tactical information. तो पहले productivity माने क्या, तब तो हम लोग सोच पाएंगे ना कि ये tactical है. When I gave the example in the class कि दृष्टि I am the head of FMCG division, ठीक है. फिर मैंने बोला कि FMCG डिवीजन के अंदर दृष्टि इज आशीर्वाद आटा डिवीजन हेड, आशीर्वाद आटा डिपार्टमेंट हेड. प्रोडक्टिविटी का मतलब आशीर्वाद आटा अगर हम लोग मशीन चला रहे हैं तो कितना देर में कितना प्रोडक्शन हो रहे हैं, या अगर लेबर लोग काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना कर रहे हैं. तो प्रोडक्टिविटी मेजर से केवल दृष्टि को मतलब है कि मेरे को भी मतलब है. एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एफएमसीजी डिवीजन और एट हेड ऑफ द आशीर्वाद आटा डिपार्टमेंट, इससे मतलब किसको है? दृष्टि को मतलब है कि मेरे को भी मतलब है. और इस ये प्रोडक्टिविटी से जो सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर्स है उनको भी मतलब है क्या कि मशीन से प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंप्लॉय लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं. इससे किसको किसको मतलब है? मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये टाइम नहीं है कि एफएमसीजी आशीर्वाद आटा का प्रोडक्टिविटी कैसा है. लेकिन मी एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एफएमसीजी मेरे को मतलब है, दृष्टि एज द हेड ऑफ द आटा वाला मतलब है. और अगर दृष्टि के पड़ेगा, लेकिन आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो लोग एक एक प्रोडक्टिविटी का, बिकॉज आज आईटीसी कंपनी कितना बड़ा है आप सोचो, एफएमसीजी, टोबैको, होटल, दिस दैट. तो आज कोई जगह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाएंगे, तब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे तो ये फील आएगा. सराफ एकेडमी की बात नहीं हो रही है भाई, समझना. आई एम टॉकिंग अबाउट आईटीसी. तो आईटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, ये वो सब. कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रोडक्टिविटी खराब है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये सोचने का टाइम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू. लेकिन अगर डिपार्टमेंट हेड है, ऑपरेशंस हेड है, उनका तो काम ये है, उनको तो ये देखना होगा. सो अकॉर्डिंग टू मी, एज समबडी वाज सेइंग, सर, इट इज ऑपरेशनल लेवल, it is operational and managerial both, because me as a FMCG head I need to concern and दृष्टि as an operations head need to concern. और अगर दृष्टि के अंदर मान लीजिए सत्यम इज वर्किंग, देन सत्यम को भी मतलब है कि भाई प्रोडक्टिविटी खराब हो रहा है. डे टू डे भी मतलब है और इसका मीडियम टर्म में भी मतलब है. तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत नहीं. प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन. They are tactical also, they are what I should say, operational and functional also, according to me. But they are not strategic. So I will not say that the sentence is wrong, because productivity measurements can be an example of tactical information also. What do you think? क्या भाई, बोलिए तो सारी, किसी को कुछ बोलना है तो. According to me, the second number point, productivity may be related with a particular department or a division. So if it is related with the division, it is manager, managerial, tactical. If it is related to a particular department or a division, then it is related with the operational and functional also. So according to me, the productivity measurements are an example of tactical information, is not wrong. If it is written productivity measurements are an example of operational or
व्हाट आई शुड से, फंक्शनल इंफॉर्मेशन वो भी सही, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दोनों के लिए मानना उचित होएगा। लेकिन अगर लिखता प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, तब वो रॉन्ग होता, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डेली क्या प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं खराब है, अच्छा है, प्रोडक्टिविटी कैसा है, वो उनके पास समय नहीं है। दे आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। Proceeding because nobody is saying anything. Maybe I am wrong. I will check the answer. मेरे को लग रहा है ऐसा होना चाहिए। Operational information is required frequently by its main users. ये तो सही है, बिकॉज जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, जो आदमी सेल कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है, उसी को उसका ऑपरेशनल डिटेल चाहिए। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज फ्रीक्वेंटली, बार बार, बाय इट्स मेन यूजर्स। जो ऑपरेशनल डिटेल को रेगुलरली यूज करना चाहता है, उसको ऑपरेशनल डिटेल हर समय तुरंत चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल थ्री आर करेक्ट, बट आई एम नॉट 100% श्योर। According to me, 2 number, 3 number can be written in a different way also. That productivity measures are examples of operational information. 3rd number को तो वैसे ही लिखना होगा। Operational information is required frequently by its main users. Because जब हम यहाँ notes भी पढ़ेंगे, अगर हम लोग language में जाएं, if we go in the language, will normally only one business unit or a department short term tend to be highly structured. और short term का मतलब ये होता है ये language frequently, बार बार उनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए for its main users. So according to me all the statements are correct, but I am not 100% sure. I will check the answer later. बाद में चेक करते हैं। That means answer should be D if I am correct. But if 2 number or 3 number anything is not correct, then answer B, C भी हो सकता है। Because 1 number तो correct है, तो 1 के साथ 2 और 3 can be also possible. But according to me all 3 are correct, so I will go with D. But still we will check back later. Because अभी चेक करने से हम लोग नीचे वाला आंसर भी देखने लग जाते हैं, तो हमें पहले अपना दिमाग चलाना है, उसके बाद आंसर देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। R is the manager of production department M in a factory which has 10 other production department. R केवल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, लेकिन कंपनी में और भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनके मैनेजर अलग है। R is the manager of production department M in the factory which has 10 other production department. He receives monthly information. उनको बार बार महीना में इंफॉर्मेशन मिलता है। That means operations head that compares planned and actual expenditure for a department M. For control purpose, what was our plan, what is our actual cost, that information उनको regularly monthly मिलता है। After department M, all production goes into other factory departments to be completed prior to being dispatched to customers. प्रोडक्ट के ऊपर काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम के अलावा सभी जगह होता है, सबका अलग अलग काम होता है। उसके बाद द प्रोडक्ट इज गिवन टू द कस्टमर। 10 डिपार्टमेंट में सब जगह काम होता है। डिसीजन इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिपार्टमेंट एम आर नॉट टेकन बाय आर। कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एम में होना है नहीं होना है, ये आर के ऊपर नहीं है। सो आर इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेदर द इन्वेस्टमेंट शुड बी डन और नॉट। Which of the following describes our role in the department M? तो R को हम लोग क्या बोले? डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। वेदर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट एज अ कॉस्ट सेंटर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट एज रेवेन्यू सेंटर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट एज इन्वेस्टमेंट सेंटर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट एज प्रॉफिट सेंटर। क्या नेचर है यहां पर? बोलिए भाई। With logic, don't say ABCD. If you want to say A, if you want to say B, if you want to say C, give the logic. सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, बिकॉज आप क्या सोच रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। वाई कॉस्ट सेंटर?
there is no sale responsibility given to R. So when sale is not there, profit is not possible, and specifically written, he is not concerned with the investment. So he is not responsible for sale, he is not responsible for investment, he is responsibility just to control cost. So we can say that R is working as a cost center head. There are other production department also, उनका खर्चा वो लोग समझेंगे, लेकिन R जिस डिपार्टमेंट में वहां केवल खर्चा लगता है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉस्ट सेंटर. Investment to written directly, and it is nowhere written in the question that he is handling responsibility for generating revenue also. No. So revenue है नहीं तो profit होगा नहीं, investment है नहीं तो बचा क्या, cost center. This is easier than the first one. ये थोड़ा simple है, बस language ध्यान से पढ़ना है. I am 100% sure. Still we will check the answer at the back. Which of the following statement is not correct? Not correct, which is wrong. Cost accounting can be used for inventory valuation to meet the requirements of internal reporting only. I am thinking this is only wrong. Cost accounting can be used for inventory, chalega, but requirements of internal reporting only. Why? Whether we don't write closing stock in PL account and balance sheet. PL account में cost of goods sold is opening stock plus purchases minus closing stock. In balance sheet under current assets we write inventory. So why we will say that the inventory valuation by cost accounting will be used only for internal reporting purpose. It will be used for external reporting also. Only word ठीक नहीं लग रहा है. अगर मैं यहां से only हटा देता हूं ज्यादा बेटर हो जाएगा कि it can be used for internal and external both. मेरे ख्याल से यही रहूंगा, but let's see others also. Management accounting provides appropriate information for decision making, planning, control and performance evaluation. Whether this point number B is correct or wrong. This sentence कि management accounting helps in decision making, planning, control and performance evaluation. क्या management accounting helps in these things? Yes, sir. So this is correct. और भी जो communication, authority, motivation वो नहीं लिखा, बट जितना लिखा है वो तो सही है. सो बी इज नॉट द आंसर. रूटीन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर बोथ एंड शॉर्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन. रूटीन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन. इज दिस करेक्ट? और वी शुड बी राइटिंग रूटीन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. रूटीन इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इज रूटीन. रूटीन मीन्स सपोज there is a routine in our classes that Wednesday, Friday there will be live class. So students should be attending live classes. है ना, हमारा ये रूटीन है. रूटीन मेरा है कि मेरे को रेगुलरली डेली मॉर्निंग में क्लास लेना है 365 दिन, मंडे टू संडे एवरी डे फॉर डिफरेंट बैचेस. अगर मान लीजिए मैं कोई एक दिन वीक में क्लास नहीं ले पाया, या मान लीजिए कोई एक दिन एक स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं किया, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो मेरे को रूटीन से पता चल रहा है कि भाई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है कि अगर बैच के अंदर 70 स्टूडेंट हैं एंड देयर आर 5-6 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग लाइव क्लासेस, देन व्हाई अदर 65 स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग लाइव क्लासेस? वेदर दिस इंफॉर्मेशन, मे बी रूटीन इंफॉर्मेशन, विल हेल्प इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. या मान लीजिए मैं क्लासेस ले रहा हूं, मान लीजिए मेरी क्लासेस रेगुलरली कैंसिल हो रही है, वीक में एक बार 2 बार, एक वीक नहीं 10-12 वीक हो गए, बार बार वीक में क्लास कैंसिल हो गई. सो वेदर दिस रूटीन इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग? क्या लगता है? जनरली रूटीन इंफॉर्मेशन विल बी फॉर शॉर्ट टर्म, बट इफ द रूटीन इज एक्चुअली गिविंग सम आइडिया, then in that case it will be affecting long term decision also. रूटीन में डेली कुछ ना कुछ तो इधर उधर होएगा ही भाई, लेकिन अगर वो रूटीन इंफॉर्मेशन इज गिविंग सम डायरेक्शन अबाउट समथिंग गुड और बैड हैपनिंग, then it will be helping in the long term decision also. So can be चलेगा. If it is written routine information must be, तो wrong हो जाएगा. Routine information are normally going to be used for short term, but it can be used for long term when the routine information are giving some guidance, giving some trend.
then they will become responsible for the long term also. They will be used in the long term. मान लीजिए कोई कंपनी का सेल एक महीना गिर गया, दूसरा महीना भी गिर गया, तीसरा महीना भी गिर गया, रूटीन इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंपनी का सेल पूरा महीना हर साल गिरते जा रहा है. Even though that is routine information, but that is asking for a long term decision correctly to be taken. So we can say can be word चलेगा, अगर must be लिखता तो नहीं चलता. How much importance on the English language interpretation? First of all, what is routine? Then routine, Satyam, your routine is to go to school daily, college daily, whatever. If you were absenting on a day, on a week, on a month, चलेगा. लेकिन अगर आपकी स्कूल में दिख रहा है कि आप हर वीक 2 दिन 3 दिन नहीं आते हैं, पूरा महीना में हर वीक में 2 दिन 3 दिन गायब है, तो स्कूल से पेरेंट्स को बुलाया जाएगा कि नहीं? क्या लगता है? So that is a routine information, but that routine information is affecting long-term decision also. So if the routine thing is giving some direction in the long run, there is some good or bad things, तो वो long run में भी use होता है. So I will say that it is a correct thing, can be used for both short and long term. मेरे ख्याल से ये wrong नहीं है. Financial accounting information can be used for internal reporting. Word है can be. Can be चलेगा. If I am looking at PL account, balance sheet, financial account, can I use for internal purpose? Yes. इस साल का सेल लास्ट ईयर का सेल से ज्यादा है, कम है, ठीक है. अगर लिखता must be, तब गलत है, because financial accounting is for external purpose, but it can be used for internal purpose also. So can be चलेगा, can be चलेगा, ये तो सही है ही है, यहीं पर गड़बड़ है. Because inventory valuation can be used for internal and external both, not only for internal. यहां ये only गड़बड़ है. So according to me, the first sentence is wrong. The others are correct. Why others are correct? ये तो right है ही है. ये वाला can be होने से correct है, ये वाला can be होने से correct है. ऐसे routine and financial accounting, routine for short term, financial accounting for external, but can be is a correct sentence, and B number is already correct. So wrong sentence is first one because of only. Are we getting? Maybe I am wrong. Chances नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है, बट फिर भी पीछे देख के अपने को एडजस्ट कर लेंगे. लेकिन पीछे आंसर ऐसे नहीं देखना है, बस पढ़, टॉपिक पढ़ा, समझा, तो क्वेश्चन अपने आप करिए. यू विल सी बैक लेटर. एक एक क्वेश्चन पे टाइम लगाइए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट. डोंट फोकस ऑन टाइम, इतना देर लग गया. अगर आप एक अच्छे से समझेंगे, ऐसा 50 क्वेश्चन राइट होएगा. आप केवल सोचेंगे ए इज आंसर, बी सी डी रॉन्ग, वैसे एग्जाम में गड़बड़ होएगा, और वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कुछ समझ में नहीं आएगा. द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या? Which of the the following statements relate to financial accounting or to cost and management accounting? Financial accounts are historical records. सही है. Financial accounting are historical records. PL account balance sheet कैसे बनता है? जो हो चुका. So according to me, first one is totally correct. Financial account preparation purely based on historical records. Cost accounting is part of financial accounting. Wrong. Cost accounting is a part of management accounting. So आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Management accounting is used to add planning, control and decision making. ऊपर भी पढ़े थे. Help in planning, control, decision making. So 1 and 3 correct. This is simple because this is purely written wrong. Cost accounting is a part of management accounting. Establishes cost incurred by an organization. ये part सही है, but this part is wrong. Cost accounting is a branch of management accounting, not financial accounting. So 1 number, 3 number is correct, 2 number wrong. This is simple. So which one is the answer? 1 and 3 means B. Which of the following statement is correct? Qualitative data is generally non-numerical. Qualitative means students of Saraf Academy satisfied. Qualitative.
सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर करेंगे, कंप्लेन, दिस दैट इज अदर थिंग, बट क्वालिटेटिव डेटा, नो न्यूमेरिकल्स आर देयर. सो पॉइंट नंबर ए इज करेक्ट. इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड फॉर एक्सटर्नल सोर्सेस. रॉन्ग. इंटरनल, स्टूडेंट लोग का कंप्लेन, इंटरनल कितना सेल हुआ, कितना, इंटरनल डेटा से भी तो आएगा. एक्सटर्नल अबाउट कॉम्पिटिटर एंड ऑल दैट वहां से भी आएगा. इंफॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह से आता है. ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन गिव्स डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स ओनली. इवन दो ऑपरेशनल तो शॉर्ट टर्म ही होता है. ऑल द इंफॉर्मेशन आर फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोथ, नॉट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म. क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑलवेज एक्यूरेट, जनरली टू बी एक्यूरेट. सेल्स अगर गलत है तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? सो क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑलवेज एक्यूरेट नहीं, ऑलवेज यूज टू बी करेक्ट. अगर वो एक्यूरेट नहीं है कोई इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं है. सो दिस, बट दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. वो दिस इज रॉन्ग, ऑलवेज करेक्ट रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नॉन न्यूमेरिकल. Information can only be extracted from external, from internal also. Operational information gives details of long-term plans and short-term both. Quantitative data is always correct. It used to be correct, but it is not that it is always correct. गलती तो हो ही सकता है. So which of the following is statement correct? Only the first one. I am sure, because all these three are wrong. The manager of a profit center is responsible for which of the following? आप ही लोग बताएंगे भाई, सिंपल है ये. प्रॉफिट सेंटर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट बोथ. दैट मीन्स रोमन 1 एंड रोमन 2 बोथ ना. प्रॉफिट मतलब ही हुआ, प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल माइनस कॉस्ट. तो अब सेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट के लिए भी, तो सेल और कॉस्ट दोनों लेना होगा ना. इन्वेस्टमेंट कब आएगा? ये एसेट्स इंप्लॉयड तब आएगा व्हेन इट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर, बिकॉज एसेट्स के ऊपर व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग. सो इफ द क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट सेंटर देन 1 2 3 ऑल. इफ द क्वेश्चन इज कॉस्ट सेंटर ओनली 2. इफ द क्वेश्चन इज रेवेन्यू सेंटर ओनली 1. इफ द क्वेश्चन इज प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू एंड कॉस्ट बोथ. कोलंबस, सिंपल था यार. Which of the following would be best described as a short-term tactical plan? Which of the following would be best described as short-term plan? Reviewing cost variances and investigate as appropriate. Comparing actuals market share to budget. Lowering the selling price by 15%. Monitoring actual sales to budget. I am not asking which one is the answer. Which one is the answer? Why? Why others are not answer? Read the question carefully. Which of the following would be best described as a short-term tactical plan? Which of the following would be best described as a short-term tactical plan? किसको हम लोग बेस्ट मतलब दूसरा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म टेक्टिकल प्लानिंग ही बोलेंगे. हाँ, पॉइंट ए को आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आया पॉइंट ए का. मैं सभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार आप लोग बोलिए कि क्या लगता है आप लोग को. हम लोग अभी पढ़े प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. तो प्लानिंग और कंट्रोल दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल? प्लानिंग और कंट्रोल एक ही बात है कि दोनों अलग अलग है? एनीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए. क्या भाई? हाँ, क्या डिफरेंट है उनमें? प्लानिंग क्या है और कंट्रोल क्या है? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? सर कंट्रोलिंग आता है आफ्टर प्लानिंग ऑब्वियसली, एंड प्लानिंग में यू एक्चुअली review and then take a decision, whereas planning में use. हाँ, हम लोग बोल रहे हैं कि पिछले क्लास हम लोग क्या किए थे? प्लान किए थे. हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यहां मिलकर सब प्लान चल रहा था. वी हैव नॉट स्टडीड. द फर्स्ट क्लास इज प्लानिंग.
बट अब आगे वाला इस क्लास के बाद हम लोग कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास जब मैं करूंगा। तो मान लीजिए मैंने पूछा, जैसे आज भी मैंने पूछा था कि हु हैज गॉन थ्रू द नोट्स, नोट्स किसने रीड किया? तो सब कोई ने बोला सर मैंने किया, कोई ने बोला सर मैंने मिशन तक रीड किया। तो ये जो मैं पूछ रहा था इसका मतलब मैं एक्चुअल और जो प्लान था दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। कंट्रोलिंग मीन्स वट एवर योर टारगेट, वट एवर योर प्लान, यू कंपेयर विद द एक्चुअल आउटकम, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। और प्लानिंग मतलब आप फ्यूचर में क्या करोगे, क्या अचीव करोगे, कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब है प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करके देखना कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां अच्छा हो रहा है। लेकिन प्लान का मतलब एक्चुअल तो आया ही नहीं अभी, प्लान तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म टेक्टिकल प्लान, वो लोग प्लानिंग पूछ रहे हैं, वो लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बात को सोचकर बता सकते हैं कौन सा आंसर है? एनीबडी? डी। बट just now I said control means comparing the actual with the target or with the plan. So can you say this is a control or plan? Monitoring actual with the budget. बजट हमने प्लान ये किया और एक्चुअल इतना हुआ तो उसका कंपैरिजन तो कंट्रोल होता है ना। Sir, it must be comparing actual market share to budget. तो मार्केट शेयर टू बजट इज ऑल्सो कंट्रोल। हम लोग का बजट है कि हम लोग का मार्केट शेयर इन ACCA बाई मार्केट शेयर शुड बी 5%, बट एक्चुअली माई मार्केट शेयर इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। दिस इज कंपेयरिंग विथ एक्चुअल, दिस इज कंपेयरिंग विथ एक्चुअल, दिस इज कंपेयरिंग विथ द टारगेट। ये कोई कंपैरिजन है क्या? क्या लगता है? लोअरिंग द सेलिंग प्राइस, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम सेलिंग प्राइस 15% बढ़ाएंगे, गिराएंगे, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। दिस इज नॉट कंपैरिजन विथ एनीथिंग, दिस इज आप समझिए ये कंट्रोल है, क्योंकि ये आप टारगेट से कंपेयर कर रहे हो। कंट्रोल है, कंट्रोल है। लेकिन ये तो आप अगर कोई बोला जाए द सेलिंग प्राइस शुड बी दिस एंड द एक्चुअल प्राइस इज दिस, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल। बट आप सोच रहे हैं कि आप सेलिंग प्राइस गिराओगे, बढ़ाओगे, तो आप तो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो ना। व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म? बिकॉज हम लोग एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी बेचते हैं और हम सोच रहे हैं आने वाले समय में हम उसका सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, हम उसका सेलिंग प्राइस गिराएंगे, हम ये करेंगे। दैट इज प्लानिंग, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर, बेस्ड ऑन दिस हम ऐसा करेंगे। प्लानिंग फॉर फ्यूचर, कंट्रोल कंपेयरिंग द प्लान, कंपेयरिंग द बजट विद द एक्चुअल। तो यहां पर ये ABD आंसर ही नहीं हो सकता है, बिकॉज ABD आर कंट्रोल फंक्शन एंड C इज प्लानिंग फंक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? कितना ध्यान देना है सोचिए। एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे 50 बात समझ में आएगा, एक क्वेश्चन खराब से करेंगे सब गलती होने लग जाएगा। और इनको बार बार पढ़ना, रिवीजन करना, नोट्स बनाना, क्वेश्चंस के नोट्स वो चीज है जो आपको किसी को बोलना नहीं, जो आपको अपने। अब मान लीजिए आपको पढ़ते वक्त लिखा कि मेरे को प्लान, कंट्रोल, इसके बारे में 2 लाइन लिखना चाहिए क्योंकि मेरे को फ्यूचर में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया, आपने इसका आंसर क्यों हुआ C लिखा और एकदम अपने लाइन, मे बी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, फारसी, डजंट दैट यू डोंट नीड टू शो मी टू एनीबडी, वो आपके अपने समझने के लिए। जैसे कि जब आप रिवीजन करेंगे फटाफट प्लानिंग और कंट्रोल समझ में आए। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। somebody will say that नोट्स कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है नोट्स। which of the following relates to management accounts and which to financial accounts? Prepared management accounts, financial accounts, prepared yearly, prepared yearly। so अगर बोले prepared quarterly तब क्या होता? कुछ नहीं सर, हम लोग पढ़े उस दिन, मैंने बोला था, सुदीप्ता ने बोला मंथली, तो उन्होंने बोला सर मैंने नहीं बोला। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई पीरियड नहीं है, हाँ कोई पीरियड नहीं है।
अगर आप पीरियड बोलेंगे महीना महीना, क्वार्टरली, एनुअली, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बनेगा. फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर इज नो डेजिग्नेटेड पीरियड फॉर इंटरनल यूज. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन क्या इंटरनल यूज के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम नहीं आएगा? आता है. लेकिन अगर इंटरनल यूज केवल बोलेंगे तो आदमी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही बोलेगा ना, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज में काम नहीं आता है. आने के लिए आ सकता है बट चांसेस कम है. कंटेन्स फ्यूचर इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंटेन पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट डेटा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंटेन फ्यूचर इंफॉर्मेशन. प्लानिंग, कंट्रोल, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग सब फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है. सो कंटेन्स फ्यूचर इंफॉर्मेशन. सो प्रिपेयर्ड एनुअली फाइनेंशियल, और ये दोनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एक और फिर उसके बाद चेक करते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. इट इज कंसर्न विथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैटर्स. द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. It is concerned with quantifiable and qualitative matters. It is mainly undertaken by middle management in an organization. It is concerned predominantly with the long term. 3 नंबर तो सही है, 2 नंबर रॉन्ग, बिकॉज मिडिल टर्म मीन्स मैनेजरियल और टेक्टिकल. उन्होंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोला है, तो 2 नंबर गॉन. 3rd नंबर इज करेक्ट. रोमन 1, it is related with qualitative and quantitative. We have discussed that strategic planning is unstructured. Operational planning is structured, but strategic planning is unstructured. Unstructured का मतलब ही होता है quantitative and qualitative दोनों. Unstructured planning का मतलब होता है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता. मान लीजिए कोई कंपनी में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग को कस्टमर को और सेटिस्फाई करना है. सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्रीज इन कस्टमर, रिपीट बाइंग, बहुत सारी बातें हो सकती है. दोज कैन बी कैलकुलेटेड, क्वांटिटेटिव. बट कस्टमर को सेटिस्फाई करना, शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करना, किसी सेटिस्फेक्शन इज अ पर्सनल थिंग. मैं अगर क्लास में बोलूंगा दृष्टि इज सेटिस्फाइड, कोलंबस इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स अ पर्सनल थिंग. बट दैट इज देयर इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑलवेज. जब आप मैनेजरियल प्लानिंग या फंक्शनल या ऑपरेशनल करते हो, ज्यादातर क्वांटिटेटिव होता है, ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड होता है. बट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड, तो उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज क्वांटिफिएबल, क्वालिटेटिव बोथ, एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म. बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज फंक्शनल और नॉट फंक्शनल, इज मैनेजरियल और टेक्टिकल प्लानिंग. Second number is not strategic planning. First number is strategic, 3rd number is strategic. मतलब 1 and 3, 1 and 3 मतलब B. There are some other questions also. 12 है तो 3 और है. 3 मैं नहीं कर रहा, ऐसे ही 9 क्वेश्चंस मैंने किया है. एक बार चेक करते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं. एक बार एक काम कर रहा हूं, ये वाला आंसर फाइल फिर खोल लेते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन फिर से देखने का मन होगा तो देख पाएंगे. इन द बैक क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इन द बैक. 1 का आंसर डी. व्हाट वाज 1 नंबर? वी ऑल्सो सेड ऑल 3, बट दे हैव नॉट रिटन एनी एक्सप्लेनेशन. सो इन द बैक they should be giving explanation कि ये तीनों सही क्यों है. मैंने इसका explanation दिया. This can be functional and operational both, माने tactical and operational both. This can be operational information by its main users. ये रूटीन इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग टर्म में भी काम आ जाता है. लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत रेगुलरली चाहिए. ठीक है. देन पॉइंट नंबर 2A, ये सिंपल था, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द कॉस्ट डिपार्टमेंट. पॉइंट नंबर 3 नॉट करेक्ट. वी सेड A बिकॉज ऑफ ओनली. पॉइंट नंबर 3A, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज फॉर इंटेंटिव वैल्यू टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, नॉट ओनली इंटरनल. वो भी सही था. 4 नंबर, द फॉलोइंग रिलेट्स टू फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. वी सेड दिस इज रॉन्ग. 1 and 3 राइट. So 1 and 3 मतलब B. 4 नंबर
B. Cost accounting is not a part of finance, it is management accounting. Then 5 number is correct. I said A is correct. All are wrong. 5. Qualitative data is normally non-numerical. Information comes from both internal and external sources. Operational information is short term. Quantitative data will be as accurate as possible. Accurate ही होगा ये जरूरी नहीं है. 6 number was very simple. I am not checking. 7 number, I said A. 7 number, I said C. Not A, B, D was control. What they have written? Lowering a selling price presumably is increase in sales value is a decision. A, B, D are planning decisions are not planning decision. They are control decision. A, B, D control from actual. This one is okay, prepared annually, and this 9 number B. 9 number B. 1 and 3 second number is wrong. Strategic planning is senior manager is concerned with long term. Both quantitative and qualitative information are there. But this one for medium term is managerial and tactical. That is planning. So for that reason that is not the answer. लेकिन जब आप पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे, फिर से पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे गलतियां हो रही हैं, होने दीजिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर यहां से स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन है उनको बीच बीच में करेंगे. जहां प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसका कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करके इसको वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे. मान लीजिए मेरे को वहां पर प्रॉब्लम है, इसका आंसर कॉपी पेस्ट करेंगे, आपका आंसर, योर आंसर कॉपी पेस्ट करेंगे. आपका आंसर क्या है? योर आंसर. ये नहीं कि मेरे से ये नहीं हो रहा है. क्वेरी, आपका क्वेरी क्या है, आपको पूछना क्या है. आपको थोड़ी ना क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखना होगा, सो दैट वी कैन डिस्कस एट लेंथ इन द क्लास. अच्छे से बात कर पाए. आप क्लास में हो नहीं हो, आप अपना डाउट मेल करेंगे एक वर्ड फाइल में, वो मेल मैं खोलूंगा, आपको याद नहीं दिलाना है, मैं बहुत धीरे धीरे डिस्कस करूंगा. आप अपना प्रॉपरली एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ के दूसरी क्लास करेंगे. लाइव नहीं कर रहे हैं तो भी क्लास के साथ रहेंगे. लाइव नहीं कर पा रहे हैं, इश्यू है, तो आप अपना डाउट्स वगैरह भेज भेज के रेगुलरली क्लियर करते रहेंगे, जिससे कि जैसे ही क्लासेस खत्म हो 8-10 दिन में एग्जाम दे लिए. बिकॉज अगर 8-10 दिन में नहीं दिए तो वो पूरा दिन ही नहीं दे पाएंगे. अगर कोई जन अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम नहीं दिया है और बैच में था, अब वो पूरा नेक्स्ट बार तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम नहीं देगा. पता है मेरे को. आपको ऐसे जब दूसरा सब्जेक्ट चालू हो गया आप उस पर ध्यान कैसे दोगे? मेरे साथ रहना होगा. वेदर आपको बुखार है, फीवर है, घर में कोई फंक्शन है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, व्हाटएवर, you need to be with me in the class, maybe live or maybe recorded, and you need to go on regularly asking doubts. आप मेल भेजिए, मैं डाउट्स अच्छे से क्लियर करूंगा. मैं पूरा धीरे धीरे जा रहा हूं, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है. 2 क्लास ज्यादा लग जाएगा, क्या है, चीज को अच्छे से समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. सो नेक्स्ट डे वी विल क्लियर डाउट्स. इफ नो डाउट्स आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम माई ओन टू चेक योर नॉलेज. And then we will be starting the next topic, that is also theory cost classification. After that we will be starting into numerical areas, but ये दोनों शुरू में जरूरी है. What is management accounting and a basic understanding of cost. Then we can go into numericals, slightly interesting. ये सब में बहुत बार इंटरेस्ट चला जाता है बिकॉज लगता है थ्योरी है, बट इनको जानना जरूरी है टू हैव होल्ड ओवर मैनेजमेंट अकाउंट. कोई भी पर्सन किसी भी लेवल पे मैनेजमेंट का, उसको पहले ये पढ़ना होगा, तभी वो कॉस्टिंग समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता. ओके, एंड आई विल एडवाइज अटेंड लाइव क्लास, गिव प्रायोरिटी ऑल एवरीथिंग सेकेंडरी. लाइव क्लास अटेंड करिए, मजा ज्यादा आएगा, फीलिंग ज्यादा आएगी, समझ में ज्यादा आएगा. रिकॉर्डिंग से कम होएगा. रिकॉर्डिंग से उतना समझ में नहीं आता, उतना फोकस नहीं आ पाता. ओके, so as we discussed we will have class always in the afternoon because as requested by others. मैं रिक्वेस्ट कर रहा था नेक्स्ट वीक मॉर्निंग में, नहीं कर रहे हैं, इवन आफ्टरनून में ही 2 बजे. इट इज जस्ट द ओनली क्लास विच आई टुक एट 8 o'clock. ओके, leaving for today.
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. स्टडी हार्ड एंड प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. बिकॉज जैसे दृष्टि, मान लीजिए आपने एफए का एग्जाम अब नहीं दिया, अब नहीं दे पाओगे, अब वो गया. अब या तो वो नेक्स्ट बार जब मैं पढ़ाऊंगा 6-8 महीने बाद तब, और या अगर आपने जोश में आके पढ़ के दे लिया तो बात अलग है. वैसा चांसेस बहुत कम होता है. स्टूडेंट क्लास के साथ साथ पढ़ के एग्जाम दे ले तो ठीक है, नहीं तो गया, गॉन. ठीक है, ओके. टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. स्टडी हार्ड, टेक केयर. थैंक यू. Thank you, sir.